अब घर बैठे करें डिफेंस की तैयारी हमारे टीडीए ऐप के साथ, जिसमें है लाइव क्लासेस, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, डेली क्विज, रेगुलर डिफेंस अपडेट, वीकली क्वेश्चन एंड आंसर सेशंस और भी बहुत कुछ। डिफेंस एक्सपर्ट के द्वारा तैयार की गई ऐसी ऐप जो आपको देगी 100% सफलता की गारंटी। आज ही डाउनलोड करें। डियर गाइस, आज आपके सामने MNS मिलिट्री नर्सिंग सर्विस का इंग्लिश का सैम्पल पेपर लेकर के आपके सामने उपस्थित हैं। और बेटे इंग्लिश के नियर अबाउट 40 क्वेश्चंस मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज में आते हैं। और बेटे इन 40 क्वेश्चंस में आप कुल कह सकते हैं ओवरऑल आपका एक पेपर होता है, एक पेपर, और उसमें बेटे कई सेक्शन होते हैं, उनमें इंग्लिश का भी सेक्शन होता है। और बेटे हर क्वेश्चन, एवरी क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क, 1 नंबर का क्वेश्चन और हर क्वेश्चन। और बच्चों इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। MNS में इंग्लिश में क्या क्या आपका सिलेबस है उसकी मेन हेडिंग मैं यहाँ बता रहा हूँ। उसके बाद जल्दी से हम चलते हैं, जुड़ते हैं आपके सैंपल पेपर के लिए। ठीक है बेटे, चलते हैं हम लोग, जुड़ते हैं। तो बेटे MNS इंग्लिश में सबसे पहली चीज है सिनोनिम्स। सिनोनिम्स और या एंटोनिम्स, इनके क्वेश्चंस होते हैं वोकैब के। फिर बेटे होमोफोन्स होते हैं, एंड देन बेटे स्पॉटिंग एरर होते हैं। स्पॉटिंग एरर ग्रामर के रूल्स पे बेस्ड होती हैं। देन बेटे फिल इन द ब्लैंक्स होता है। फिल इन द ब्लैंक्स में ज्यादातर बेटे प्रेपोजिशंस होते हैं, प्रेपोजिशंस। एंड फर्दर बच्चों स्पेलिंग्स होती हैं। आपको 2 वर्ड्स विल बी प्रोवाइडेड टू यू, मिस स्पेल्ड वर्ड, उनमें आपको ढूंढना है कहाँ स्पेलिंग की एरर है, वो आपको करेक्ट करनी है। और बच्चों उसके बाद यू विल बी गिवन ईडियम फ्रेजेस। बेटे आपको ईडियम फ्रेजेस दिए जाएंगे। यू विल बी गिवन 4 ऑप्शन एंड आपको उनमें से ढूंढना पड़ेगा कि कौन सा राइट वन है। देन बच्चों 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन, आपको एक सेंटेंस मिलेगा और उस सेंटेंस का आपको यू विल बी प्रोवाइडेड 1 वर्ड, एक शब्द दिया जाएगा। और बच्चों उसके बाद सफलिंग ऑफ सेंटेंस, आपको सेंटेंस को सफल करना होगा, इधर का उधर करना होगा, एडजस्टमेंट करना होगा। इसी को बच्चों हम कहते हैं अरेंजमेंट ऑफ सेंटेंस। अरेंजमेंट ऑफ सेंटेंस ये आपको करना होगा। और बच्चों फिर क्लोज टेस्ट और फाइनली कॉम्प्रिहेंशन। ये बेटे इंग्लिश का आपका MNS के सैंपल पेपर में इंग्लिश का इतना स्टफ, यू विल बी गिवन दिस स्टफ इन इंग्लिश, राइट समवेयर, कहीं कहीं लिख लें बेटे। उसके बाद आइए हम लोग पेपर की ओर बढ़ते हैं और बच्चों इंग्लिश के सैंपल पेपर के लिए करते हैं हम लोग सैंपल पेपर। क्या, कैसे, आइए। तो बच्चों सबसे पहले हम चलते हैं आपके सिनोनिम एंटोनिम्स पर। 1-2 क्वेश्चन सिनोनिम और एंटोनिम पे दिए जाते हैं, कैसे करना है आइए हमारे प्यारे बच्चे इसे हम देखते और करते हैं। नंबर 1, आइडेंटिफाई द एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड लॉडेटरी। बेटे एक वर्ड है लॉडेटरी। लॉडेटरी का हमें एंटोनिम ढूंढना है। लॉडेटरी का
एंटोनिम ढूंढना है एंड योर ऑप्शंस आर cheerless, defamatory, quiet और inadmirable. बच्चों, laudatory, at first हमें जो शब्द दिया गया है उस शब्द का क्या मीनिंग है हमें वो मालूम होना चाहिए. बच्चों, laudatory मीन्स होता है appreciative. एप्रिसिएटिव का बच्चों हमें एंटोनिम ढूंढना है. एप्रिसिएटिव का आपको एंटोनिम ढूंढना है और आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं. चीयरलेस, डिफेमेटरी, क्वाइट, इनएडमायरेबल. बच्चों, द राइट आंसर इज डिफेमेटरी. डेफेमेटरी प्रोनाउंसिएशन में डेफेमेटरी होता है बच्चों. So laudatory, appreciative. Now you will have to find out antonym and that is defamatory. Clear? We should proceed for the next question बच्चों. Next question में identify the synonym of the given word stupid. So common. Everywhere you find this word. Your options are number A, selfless, number B, foolish, number C, follower, number D, pioneer. आपको सिनोनिम ढूंढना है. सिनोनिम किसका? स्टूपिड का. फर्स्ट ए वाला था बच्चों सेल्फलेस, बी वाला फूलिश. सिनोनिम हैविंग सिमिलर मीनिंग बच्चों. And the right answer is foolish. Clear? Foolish. Third, choose the correct word. You have been given 4 words. आपको 4 शब्द दिए गए हैं बेटे. उन 4 शब्दों में आप जरा देखें कि कौन सा शब्द ऐसा है जिसमें मीनिंग है. कौन सा शब्द ऐसा है जो मिस स्पेल्ट नहीं है. बेटे, ए PARALLEL पैरेलल, बी PARRALLEL, सी PARRALEL पैरेलल, PARALEL. बेटे, आपने बहुत बार सुना होगा. एंड द राइट स्पेलिंग इज PARALLEL. सो योर ए ऑप्शन विल बी क्वाइट राइट. ठीक है. नेक्स्ट, फोर्थ वन, गिव 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन. बेटे, मैंने अभी जस्ट आई हैव मेंशन अर्लियर क्या बताया था. एक सेंटेंस, यू विल बी गिवन अ सेंटेंस और उस सेंटेंस से यू विल हैव टू फाइंड आउट द पर्टिकुलर, the very appropriate word. A handwriting which cannot be easily read. बेटे, जो सेंटेंस आपको मिला है सबसे पहला your obligation is, your very first duty is पहले उसकी आप मीनिंग समझें, उसका अर्थ समझें. A handwriting which cannot be easily read. एक ऐसा हैंड राइटिंग, हस्तलेख जिसे आप आसानी से समझ नहीं सकते. नाउ आई एम गोइंग टू रीड योर ऑप्शन. नंबर ए, एलिजिबल. स्पेलिंग इज ELIGIBLE. एलिजिबल. बेटे, ELIGIBLE एलिजिबल मीन्स होता है एक्सेप्टेबल. एलिजिबल मीन्स होता है योग्य. बी, फॉल्ट. Number C, eligible. ELLIGIBLE, eligible. Eligible means not correct. D, illegible. ILLEGIBLE, illegible, which can't be read easily. Unreadable, जिसे आप पढ़ नहीं सकते आसानी से. So your fourth option, the option D is right one. Clear?
ILLEGIBLE, unreadable. Next, fill in the blanks with suitable conjunction. बेटे आपने ग्रामर पढ़ा होगा, कंजंक्शन लैटिन वर्ड कंजक्टिवा से बना हुआ है. बेटे कंजक्टिवा मीन्स होता है कनेक्टिव वर्ड, द वर्ड विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंबाइनिंग सेंटेंस, वाक्यों को जोड़ने वाले, शब्दों को जोड़ने वाले बेटे शब्द कंजंक्शन. अब हमें कंजंक्शन ढूंढने हैं. ही वुड रेदर डाई, ही वुड रेदर डाई डैश बेग. You have been given 4 options. Number A, but. Number B, since. Number C, if. And number D, then. बेटे आप जानते हैं rather के बाद, हमेशा rather के बाद then आता है. क्या आता है बेटे? then आता है. So automatically this will be your right answer. So D will be right option. D will be right answer. Next, fill in the word, fill in the blank with suitable word. खाली जगह बहुत सही जो उपयुक्त शब्द है उसे रख के भरे. Had he known about his bad health? बेटे जब शुरू से आपने had निकाल दिया है तो had कभी क्वेश्चन होते हैं और कभी ये एडवर्ब्स का भी काम करते हैं. He dash have taken adequate care. Your options are number A, should, number B, would, number C, shall, number D, will. बेटे हमेशा आप जानते हैं अगर had है तो have या has का ये past tense है. Then बेटे will का past tense क्या होगा? would होगा. So your answer will be would. This will be your answer. Clear? So B option will be right one. Identify the correct preposition. बेटे आपको preposition 4 दी गई हैं, आपको ऑप्शन है कौन सी सही होगी. पढ़ते हैं. Our village voted dash the Congress candidate. आप जानते हैं बेटे आपके ऑप्शन है A for, B to, C of, D by. अब बेटे वोट के बाद, वोट या वोटेड के बाद preposition for का यूज ज्यादा होता है. So we shall choose for. Next, select the correct verb. She talks as if. बेटे कभी भी आप जानते हैं कि अगर सेंटेंस में बेटे as if लगा हुआ है तो आपके सेंटेंस में कहीं ना कहीं वर लगता है बेटे. तो क्या select the correct verb. She talks as if she dash mad. A is, B was, C were, D had. Automatically your C option will be right. Verb. One word substitution. One who does good to one's fellow men. बच्चों one who does good to one's fellow men. अपने जैसे लोगों के लिए अच्छा करना. बेटे जो सेंटेंस दिया गया है ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दैट सेंटेंस फर्स्ट. बेटे अपने जैसे लोगों के लिए अच्छा करना. अब आप पढ़ें अपने ऑप्शन. नंबर ए फिलोलॉजिस्ट, नंबर बी फिलिस्टाइन, नंबर सी ओपेक नॉट ट्रांसपेरेंट, एंड नंबर डी फिलैंथ्रोपिस्ट. फिलैंथ्रोपिस्ट बेटे क्या है? फिलैंथ्रोपिस्ट मीन्स होता है वन हु लव्स मैनकाइंड, वन हु एडमायर्स मैनकाइंड. सो योर ऑप्शन डी इज एब्सोल्युटली राइट. नेक्स्ट आते हैं बेटे, फॉर्म एन एडजेक्टिव फ्रॉम द गिवन वर्ड एक्सपीरियंस. बेटे एक्सपीरियंस एक शब्द दिया गया है, उससे आप एडजेक्टिव बनाएं. आप जानते हो बेटे
एडजेक्टिव नाउन से जब बनता है, वर्ब से बनता है, तो हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज हम ज्यादा करते हैं या प्रेजेंट पार्टिसिपल आईएनजी का यूज करते हैं, लेकिन ज्यादातर बच्चों वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। ए ऑप्शन है द एक्सपीरियंस, बी ऑप्शन है एक्सपीरियंस्ड, नंबर सी है एक्सपीरियंस, नंबर डी है एक्सपीरियंसिंग। तो बेटे ऑटोमेटिकली योर आंसर विल बी B1 एक्सपीरियंस्ड। वर्ब से एडजेक्टिव में आप बदलते हो तो नेचुरली वर्ब की थर्ड फॉर्म आप लगाते हो। वर्ब की थर्ड फॉर्म को बेटे हम क्या कहते हैं? पास्ट पार्टिसिपल। यस, आगे चल रहे हैं बेटे, नेक्स्ट कर रहे हैं। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट पार्ट, ऐसे पार्ट को ढूंढिए जो गलत हो। द क्राउड ऑफ एंग्री स्टूडेंट्स ordered the closing of shops, no error। बेटे the crowd of angry students A part, ordered the B part, closing of shops C part, no error D part। बेटे the crowd of angry students, your error is in this part। Next, identify the meaning of the given idiom phrases। बेटे idiom phrases जो आपको दिया गया है उसका मीनिंग खोजिए। to set the pupil by ears, to set the pupil by ears। सबसे पहले बेटे जो आपको idiom phrases दिए गए हैं उसको आप उसके अर्थ को समझने का प्रयास करें। टू सेट द पीपल बाय ईयर्स यानी लोगों को कान से भड़काना। अब बेटे हमारे पास चार ऑप्शन है। टू पनिश हैवली, बुरी तरह से दंडित करना। टू इंसल्ट एंड डिसग्रेस पीपल, डिसग्रेस अपमानित करना, इंसल्टिंग करना, शर्म करना। जी नहीं। टू बॉक्स द पीपल नहीं। टू एक्साइट पीपल टू क्वारल मीन्स टू सेट द पीपल बाय ईयर्स, उनके कान में बातें भरना। यस, सो योर करेक्ट आंसर विल बी D1। नेक्स्ट, चेंज द वॉइस। बेटे आपको एक्टिव एंड पैसिव वॉइस पढ़ाई गई होगी, आइए उसका भी हम लोग देखते हैं। आपका 10 बेटे यू हैव बीन गिवन 3 sentences एंड यू हैव टू फाइंड आउट विच वन इज राइट वन। 3 सेंटेंस दिए गए, आपको खोजना है कौन सा सही है। नंबर ए, द सस्पेक्ट इज बीइंग सीन इन सेवरल सिटीज। बी, द सस्पेक्ट हैज बीन द pupil in several cities। No। C, the suspect is claimed to have been seen in several cities। Sorry, the suspect is claimed to have been seen in several cities. Number C is right answer। Now we should go the next question। Give the plural of the given word roof। बेटे रूफ का आपको प्लूरल देना है, रूफ का, और आपको 4 ऑप्शन मिले हैं। नंबर ए, roofs, ROOFES, नो। बी, ROFS, नो। नंबर सी, roofers, ROOFAS, नो। Number D, roofs, ROOFS। Yes, this must be a right one। Roofs। Identify the indirect speech। बच्चों एक ओरिजिनल सेंटेंस आपको दिया गया है डायरेक्ट नरेशन का। He said to me, he said to me, comma, inverted comma, begin। Are you a student? Question mark, inverted comma, close। He said to me, are you a student? Your options are number A, he asked me whether I was a student।
Number B, he said to me, are you a student? Number C, he said to me, are you a student? Number D, he asked to me, are you a student? आप बच्चों you must be familiar, आप जानते हैं इन्वर्टेड कॉमा के अंदर अगर कोई क्वेश्चन ऑक्सिलरी वर्ब से बना हुआ है तो हम इनडायरेक्ट नरेशन में इफ लगाते हैं या वेदर लगाते हैं। हमें कोई ऐसा ढूंढना पड़ेगा जिसमें वेदर लगा हो। चलो पहला वाला ही आस्क्ड मी वेदर, उसके बाद बेटे रेस्ट ऑफ सेंटेंस हम सीधा करते हैं और अपना टेंस बदल देते हैं। सो ही आस्क्ड मी वेदर आई वाज अ स्टूडेंट इज एब्सोल्युटली राइट, योर ऑप्शन ए इज एब्सोल्युटली राइट। अब बेटे नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट आर्टिकल। आर्टिकल भरना है बेटे, तो आर्टिकल आप जानते हैं ए एंड द, ए और एन बेटे इंडेफिनिट आर्टिकल होता है, द डेफिनिट आर्टिकल होता है। ही कैन प्ले ऑन डैश वायलिन। ए, नंबर ए ऑप्शन में एन, बी ऑप्शन में ए, सी ऑप्शन में द, डी ऑप्शन में नन ऑफ दीज। बेटे यहां पे वायलिन को स्पेसिफाई किया गया है, वायलिन को पर्टिकुलराइज किया गया है, सो द वायलिन। योर ऑप्शन सी इज राइट वन। नेक्स्ट बेटे, नाउ आपको डायरेक्ट नरेशन दिया गया है, इसको आपको कौन सा इनडायरेक्ट नरेशन का सेंटेंस सही है आपको ढूंढना है। पवन सेड टू मी, if I hear any news, I will phone you. Number A, Pavan told me that if he heard any news, he will phone me. B, Pavan told me that if he will hear my news, he will phone me. Pavan told me, number C, Pavan told me that if he had heard any news, he would phone me. Number D, Pavan told me that if he heard any news he would phone me। बेटे डी वाला ऑप्शन सही है। क्यों? क्योंकि बेटे इन्वर्टेड कॉमा में अगर आपका सेंटेंस इफ से बिगिन हो रहा है तो आपको कंडीशन दी जा रही है, एंड इफ यू आर गिवन कंडीशन आपका कंजंक्शन दैट होगा, डी में दैट रखा गया है। उसके बाद बेटे आपकी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो आप अपने सेंटेंस को प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में बदलिए, विल को बेटे वुड में बदलिए। तो पवन टोल्ड मी दैट इफ ही हर्ड एनी न्यूज ही वुड फोन मी इज राइट वन। डी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली राइट। 32 नेक्स्ट, ही सेड I cannot help you at present because I am myself in difficulty. Your options are number A, he said that I cannot help you at present because myself in difficulty. No. Number B, he said that he could not help me at present because he was himself in difficulty. बेटे ये बहुत सिंपल सा सेंटेंस है। ही सेड आपने देखा, इसमें बेटे आपको कंजंक्शन दैट लगाना है क्योंकि इन्वर्टेड कॉमा में आपका असर्टिव सेंटेंस है, कंजंक्शन ऑफ दैट लगा लो, ठीक है। ही के अकॉर्डिंग ही, रिमूव योर आई इनटू ही एंड कैन नॉट विल बी चेंज इनटू कुड नॉट, और यू बेटे आपके पर्सन के अनुसार यू बदल जाएगा मी में, एंड देन आई। बेटे इन दिस वे आपका बी ऑप्शन सही है, एंड योर बी ऑप्शन इज ही सेड दैट ही कुड नॉट हेल्प मी एट प्रेजेंट बिकॉज ही वॉज हिमसेल्फ इन डिफिकल्टी। क्लियर बेटे? अब हम लोग आते हैं इडियम्स, फ्रेजेस, प्रोवर्ब्स पे। हमें मेन दिया है, उसके 4 ऑप्शन मिले हैं। सबसे पहले उनके मीनिंग हमें जानने हैं, मीनिंग हम जान जाते हैं, उसके बाद बेटे हम अपने ऑप्शन तलाशते हैं। टू बी अबव बोर्ड, टू बी अबव बोर्ड की मीनिंग तलाशें। इसका मतलब होता है क्लियरली, अपरेंटली, प्रकट रूप से। योर ऑप्शंस आर टू हैव अ गुड हाइट, नो। B, to be honest in any business deal, yes.
Your option B is absolutely right. So no need to go C and D. B एकदम सही है. 34 next. To put one's hand to plow. बेटे to put one's hand to plow बहुत इंपॉर्टेंट है. इसका मतलब to set to work, to take a difficult task. And your option A is to take up agricultural farming. No. Number B, to take a difficult task. Yes, this is your right answer. Next question, to put one's hand to plow. बेटे ये आपने कर लिया. अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि in questions given below, out of 4 alternatives, choose the one which can be substituted for the given word or sentence. बेटे सेंटेंस दिया गया है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उनमें से कौन सा बिल्कुल सही है वो आपको. अ पर्सन प्रिटेंडिंग टू बी समबडी ही इज नॉट. एक ऐसा व्यक्ति बहाना कर रहा है जो वो नहीं है वो दिखाने का. अब आपको 4 ऑप्शन में चुनना है. नंबर ए मैजिशियन, नंबर बी रॉग, नंबर सी लायर, नंबर डी इम्पोस्टर. यस, इम्पोस्टर, हिपोक्राइट, दिखावा करने वाला, जो वो है नहीं उसे शो करने वाला. योर ऑप्शन डी इज राइट वन. अ पर्सन हु नोज मैनी फॉरेन लैंग्वेजेस. यो बच्चों बहुत सी विदेशी भाषाएं जानने वाला. अब हमारे चारों ऑप्शन हैं. नंबर ए लिंग्विस्ट. लिंग्विस्ट का मतलब होता है वन हु नोज मैनी लैंग्वेज, इवन मैनी फॉरेन लैंग्वेज. बेटे ऑप्शन ए इज राइट वन. हालांकि और से भी हैं. बी में ग्रामरियन, वन हु नोज ग्रामर. नो. नंबर सी पॉलीग्लॉट, वन हु नोज मैनी लैंग्वेज बट नॉट फॉरेन लैंग्वेज. बायलिंगुअल, बायलिंगुअल, वन हु नोज टू लैंग्वेजेस. सो योर ऑप्शन ए इज राइट वन. नेक्स्ट, स्पेलिंग टेस्ट में फाइंड करेक्ट स्पेलिंग. बेटे आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं. नंबर ए ARCHIOLOGY, आर्चियोलॉजी. नो, स्पेलिंग सही नहीं है. बेटे आर्कियोलॉजी ARCHAEOLOGY. यस, योर ऑप्शन बी इज राइट वन. ऑप्शन बी बेटे एकदम सही है. नेक्स्ट, स्पेलिंग टेस्ट, फाइंड करेक्ट स्पेलिंग. बेटे मुझे लग रहा है ABCD में एक वर्ड होता है एसेसिनेशन. एसेसिनेशन की स्पेलिंग ए में दी गई है ASSASSENATION. एसेसिनेशन स्पेलिंग नहीं सही है. बी में दिया गया है ASSASSINATION, assassination. Yes, this spelling is absolutely right. So option B is right one. बेटे नेक्स्ट एक और स्पेलिंग दी गई है. बेटे इसमें 4 ऑप्शन हैं. AUTONOMOUSE, autonomous. No, this is not right. B वाला AUTO, auto, NOMOUS, autonomous. एब्सोल्युटली बी वाला बेटे एकदम सही है. सी वाला है AUTONOMES, autonomous. नो. एंड डी वाला AUTONOMUS, नो, MOUS. सो बेटे बी वाला आपका ऑप्शन सही था. इस तरह से बेटे हम लोगों ने MNS के सैंपल पेपर के लिए इंग्लिश के कुछ क्वेश्चंस देखे और मैंने आपको कुछ अपनी राय दिया. हर क्वेश्चन 1 नंबर का होता है, 1 नंबर का होता है. तो बेटे इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है. आप एंटिसिपेट कर सकते हो, आप अंदाजा लगा सकते हो, आप गेस कर सकते हो. उसके बाद आप जो है अपने क्वेश्चन को कर सकते हो. और बच्चों 1.5 आवर का पूरा पेपर ही होता है, इसलिए आपको स्पीड बनानी होती है, जल्दी करना होता है, जल्दी सोचना होता है.
और जो आपने अपने इंटर स्टैंडर्ड के 12th स्टैंडर्ड के जो ग्रामर में पढ़ा है बेटे, वही सारा कुछ इसमें आता है। मैंने आपको जो हेडिंग अभी बताई थी वो कैप की खूब तैयारी करिए, सिनोनिम एंटोनिम की खूब तैयारी करिए। स्पॉटिंग एरर्स में बेटे आप ग्रामर के कुछ रूल्स पढ़ें, आप नरेशन की तैयारी करें, आप रिपोर्टिंग वर्ब की तैयारी करें, रिपोर्टेड स्पीच की तैयारी करें, कैसे डायरेक्ट नरेशन को इनडायरेक्ट में बदला जाता है उसकी तैयारी करें, आप स्पेलिंग्स अच्छी तरह से याद करें और बच्चों आप मिस स्पेल्ड वर्ड को डिटेक्ट करें। थोड़े से आप ईडियम्स फ्रेजेस भी तैयार कर लें, पिछले 10 साल के पेपर को आप रिपीट कर लें और भी चीज़ों से देख लें बेटे। और ईडियम और फ्रेजेस में अगर आप ईमानदारी से पेनिट्रेटिंग आइज लेकर के आप उन्हें देखेंगे तो आपको लगेगा वाकई उन्हीं में अर्थ छिपा हुआ है। यू विल ईजिली ट्रेस, you will easily find out the meaning of those idiom and phrases। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जितने आप करोगे बेटे उतना अच्छा होगा। आप उसके बाद बच्चों कॉम्प्रिहेंशन मिलेगा बाय ऑल ऑफ यू। अब घर बैठे करें डिफेंस की तैयारी हमारे TDA ऐप के साथ, जिसमें है लाइव क्लासेस, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, डेली क्विज, रेगुलर डिफेंस अपडेट, वीकली क्वेश्चन एंड आंसर सेशंस और भी बहुत कुछ। डिफेंस एक्सपर्ट के द्वारा तैयार की गई ऐसी ऐप जो आपको देगी 100% सफलता की गारंटी। आज ही डाउनलोड करें।